गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं जितेंद्र सिंह अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद जितेंद्र सर पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि सेशन लगातार एक से बढ़कर एक धुआंधार सेशन लगातार चल रहे हैं और एक से बढ़कर एक क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं। धीरे धीरे से इम्प्रूवमेंट के साथ क्वेश्चन जीरो से मॉडरेट, मॉडरेट से सिंपल, यानी कि एक न एक कैटेगरी आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और उम्मीद है कि आप लोगों को सेशन बहुत अच्छा लग रहा होगा। जीरो लेवल से स्टार्ट हुई थी, बेसिक तरीके से मैंने स्टार्ट की थी अपने पहले सेशन में, यानी कि पहले वीडियो में आपको मैंने बताया था कि परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करना है, परसेंटेज को कन्वर्ट कैसे करना है, फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना है, फिर उससे रिलेटेड मैंने परसेंटेज निकालने वाले क्वेश्चन सॉल्व कराए। यानी कि धीरे धीरे सेगमेंट वाइज मैंने सेशन टू सेशन धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट के साथ आपको आगे बढ़ाया है और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको सेशन बहुत अच्छा लग रहा होगा। आपके कमेंट हम तक पहुंचते हैं, अच्छा लगता है देखने में, और अधिक कुछ अच्छा करने की और अच्छे से अच्छा कंटेंट देने के लिए हमें आपसे प्रेरणा मिलती है और हम ऐसा कर पाने में और अधिक ऊर्जावान महसूस करते हैं और हम निरंतर आपके लिए एक ना एक बढ़ करके क्वेश्चंस लेकर के शॉर्ट करके आपके लिए सेशन तैयार करते हैं। तो दोस्तों, आज की जो बात है वो परसेंटेज की बात है। परसेंटेज में कौन सा सेशन चल रहा है दोस्तों? तो आज यहाँ पर छठवां सेशन यानी कि नंबर ऑफ सिक्स सेशन चल रहा है, ठीक है ना। तो ये रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2020 ग्रुप सी और डी के लिए ओरिएंटेड क्वेश्चन, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, जिनको मेरे द्वारा स्टडी विद जितेंद्र सर चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाए जा रहे हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो प्लीज तैयार हो जाइए और अपनी प्रेजेंस हम तक पहुंचा दीजिएगा लाइक के माध्यम से और कमेंट करते रहिएगा निरंतर। अपने क्वेश्चन के आंसर का हम तक जरूर भेजते रहिएगा और अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया है तो प्लीज सेशन को शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ जाएं ताकि उनको भी सेशन का एंजॉय मिल सके, फन मिल सके, मस्ती मिल सके, ठीक है ना। तो सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट निरंतर बना रहना चाहिए, तभी दोस्तों हमारे आपके बीच में जो एक ट्यूनिंग है वो कंटिन्यू बनी रहेगी, ठीक है ना। बात समझने की कोशिश करिएगा। चलते हैं हम लोग अपने सेशन की ओर और आज के सेशन में जो मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन होगा आपके लिए। और चलिए, कोई बात नहीं, जैसा भी होगा सामने आएगा स्क्रीन पर। चलिए आते हैं, ये पहला क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, प्राइस ऑफ शुगर राइजेस बाय 20% बाय हाउ मच परसेंट शुड the consumption of sugar be reduced so that the expenditure does not change। यानी कि चीनी की कीमत 20% बढ़ा दी जाती है, यानी कि चीनी की कीमत 20% बढ़ जाती है तो चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम होनी चाहिए ताकि खर्च में कोई बदलाव ना हो सके। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको परसेंटेज में भी मिलेगा और प्रॉफिट एंड लॉस में भी मिलेगा, यानी कि ये कॉमन क्वेश्चन है दोनों यूनिट के लिए। तो जो चीजें हम परसेंटेज में आपको पढ़ाएंगे वो चीजें मैं प्रॉफिट एंड लॉस में जो चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा उन चीजों को मैं धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूं परसेंटेज से रिलेटेड जो भी चीजें मिल रही है इस टॉपिक में लाने के लिए, ठीक है ना। तो ये कॉमन क्वेश्चन है, दोनों ही यूनिट में मिलेगा दोस्तों। तो बेहतरीन क्वेश्चन सेशन आपका चल रहा है। आइए हम लोग देखते हैं आज के सेशन में पहले क्वेश्चन के लिए क्या आता है आपका सबका आंसर। हमें आपके आंसर का इंतजार रहेगा, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा और अपनी प्रेजेंस हम तक पहुंचाइएगा लाइक के माध्यम से। और अगर अभी तक आपने सेशन को शेयर नहीं किया तो प्लीज शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल भी सब्सक्राइब करिए ताकि हम आप तक अपने नए नए वीडियोस, नए नए कंटेंट, बेहतरीन ट्रिक्स, लॉजिक के साथ आप तक पहुंचाने में सफल हो और आप इसका लाभ उठा सके, ठीक है ना दोस्तों। चलिए आते हैं क्वेश्चन पर। दोस्तों, यहां पर बात आई 20% की। कितने की बात आई? 20% की। तो 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 1/5। क्या होता है दोस्तों? 1/5। चीनी की कीमत यहाँ पर 20% बढ़ी, यानी कि ये दोस्तों ओरिजिनल वैल्यू है। क्या है? ओरिजिनल वैल्यू। और ये क्या है? रिजल्टेंट वैल्यू। बात समझ में आ रही ना। तो ये चीनी की जो कीमत बढ़ी वो 5 से कितनी हो गई? 6 हो गई, यानी कि इंक्रीज हुआ, यानी कि प्लस हो गया। बात समझ में आ रही है यहाँ से? तो बिल्कुल जब हमारी कीमत बढ़ रही है तो मैं ऑब्वियस सी बात है कंजम्पशन कम करना पड़ेगा, कंजम्पशन कम करना पड़ेगा। प्राइस और कंजम्पशन का इनवर्स रिलेशन होता है, प्राइस और कंजम्पशन का इनवर्स रिलेशन होता है। बात समझ में आ रही?
जब कीमत 5 थी तो आपका जो कंजम्पशन था वो 6 यूनिट था, ठीक है ना। तो इस 6 यूनिट को कम करना है, ठीक है ना। रिवर्स रिलेशन होगा, यानी कि 6 से ही आ जाएगा 5 पर। बात समझ में आ रही है यहाँ पर हमें? बिल्कुल। तो कंजम्पशन आपने कम किया, कितना कम किया? 1 यूनिट कम किया। कितने पर कम किया? 6 पर कम किया। दोस्तों कितने पर कम किया? 6 पर। तो हमें क्या करना है, इसका परसेंटेज बताना। तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे? 100 से कर देंगे, ठीक है ना। 6 से डिवाइड करेंगे इसको। 16 6 96, रिमाइंडर 4/6 यानी कि 2/3%। बात समझ में आ गई दोस्तों? यही आपका आंसर है, 16 2/3%। चलिए मैं दोबारा यहां से लिखे देता हूं, 16 2/3%। बात समझ में आ रही? ठीक। एक शॉर्ट टिक्स के माध्यम से और आपको यहां तक मैं ले चलना चाह रहा हूं दोस्तों। अगर मैं इसका प्राइस मान लेता हूं, कितना है? 100 है। कितना है? 100 है। बात ध्यान से समझिएगा। अगर इसका प्राइस 100 है और दोस्तों इसका प्राइस जो है वो इंक्रीज किया, कितना? 20%। 20% इंक्रीज हुआ तो इसका प्राइस हो गया कितना? 120। बात समझ में आ रही दोस्तों? हमने अभी बताया था कि दोस्तों प्राइस और कंजम्पशन का इनवर्स रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है? इनवर्स रिलेशन होता है। 100 आपका प्राइस था तो कंजम्पशन आपका 120 था। अब 120 प्राइस हो गया तो कंजम्पशन कितना हो गया? 100 हो गया। यानी कि कंजम्पशन जो आपका कम हुआ, तो दोस्तों कितना कम हुआ? यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 20 कम हुआ। कितना कम हुआ? 20 कम हुआ। ये जो 20 कम हुआ वो कितने पर कम हुआ? ये 20 कम हुआ दोस्तों 100 पर कम हुआ, सॉरी 120 पर कम हुआ, 120 पर कम हुआ। चलिए मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं। 120 होना चाहिए, यहाँ पर कितना होना चाहिए? 120। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट आंसर तक पहुंचिए अपने, फटाफट अपने कमेंट हम तक भेजिएगा। यहाँ पर जो ये आ रहा है ये 120 पर होगा। दोस्तों परसेंटेज निकालना तो 100 का साइन लगाइए, 100 का मल्टीप्लाई करिएगा और परसेंट का साइन, इसको सॉल्व करिए। 21 जा 20, 26 जा कितना हुआ? 120। ठीक है, 6 से डिवाइड करिएगा, 6 से डिवाइड करेंगे तो 16 6 जा 96 होता, रिमाइंडर 4 बचेगा। 4/6 मीन्स 2/3। बात समझ में आ रही? बोलो हाँ या ना। बिल्कुल 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 सही बात है। तो आंसर आपका बनेगा 16 2/3%। कोई दिक्कत किसी को समझने में? तो दोनों तरीके आप एडॉप्ट कर सकते हैं, जो सिंपल आपको समझ में आ रहा उसको एडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये आपका परसेंटेज में भी लागू होगा और प्रॉफिट एंड लॉस में भी दोस्तों लागू होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन का कंटिन्यू आंसर हम तक पहुंचाते रहिएगा। सेशन में मजा करिए, मस्ती करिए, फन करिए और अपने कमेंट हम तक जरूर भेजिएगा और अपनी प्रेजेंस भी बनाए रखिएगा। हमें आपके लाइक का इंतजार रहता है कि जिसने लाइक किया इसका मतलब उसने वीडियो को ध्यान से देखा, ध्यान से सुना और वो वॉच कर रहा है, ठीक है ना। बिल्कुल अपनी प्रेजेंस हम तक बनाइए और अगर अभी तक चैनल को आपने शेयर नहीं किया है तो प्लीज शेयर करना जरूर बिल्कुल मत भूलिएगा। बिल्कुल शेयर करिए, अभी करिए, तुरंत करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके सेशन में और अधिक एंजॉय आए और अधिक मस्ती मिले और अधिक फन मिले। बात समझ में आ रही? और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा इस तरीके से अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर। इफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी इज डिक्रीज्ड बाय 20% एंड इट्स कंजम्पशन इज इंक्रीज्ड बाय 20%, what will be the increase or decrease in the expenditure on the commodity? बात समझ में आ रही दोस्तों? यदि कमोडिटी की कीमत में 20% की कमी की गई और इसकी खपत में 20% की वृद्धि कर दी गई, तो दोस्तों कमोडिटी पर खर्च में वृद्धि या कमी होगी। क्या होगा दोस्तों? मैं इस टाइप के क्वेश्चन को पिछले सेशन में भी करा चुका हूं। क्या मैंने बताया था कि अगर यहाँ पर सेम परसेंट आपको मिल जाए इंक्रीज और डिक्रीज, यानी कि सेम चीज नहीं होनी चाहिए, यानी दोनों ही इंक्रीज नहीं होना चाहिए, दोनों ही डिक्रीज नहीं होने चाहिए, सॉरी, ठीक है ना। एक इंक्रीज को शो करे, दूसरा डिक्रीज को करे, पहले इंक्रीज हो या पहले डिक्रीज ये मैटर नहीं करता, इंक्रीज और डिक्रीज दोनों सेम परसेंट होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया था बेहतरीन तरीका, फॉर्मूला बेस पी स्क्वायर डिवाइड बाई 100%। बात समझ में आ रही? पी फॉर यहाँ पर परसेंटेज है, पी फॉर यहाँ पर परसेंटेज है। बात सही है ना? समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है यहाँ पर? देखिए 20% है, पी का मतलब यानी परसेंटेज 20%, तो 20 का स्क्वायर डिवाइड बाई कितना होगा दोस्तों? 100 होगा। 100 का मतलब हो गया यहाँ पर हम 20 का स्क्वायर 400 डिवाइड बाई दोस्तों कितना होगा? 100 से कैंसिल आउट करेंगे 4 आएगा और ये आपका आंसर हो गया 4%। और ये बेटा ये हमेशा डिक्रीज शो करेगा। प्रॉफिट एंड लॉस में जब इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे तो हमेशा लॉस को शो करेगा। बात समझ में आ रही? बिल्कुल समझ में आ रही होगी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर्मूला बेस, इसको कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको स्क्वायर याद होना चाहिए, टेबल याद होना चाहिए। मैंने फर्स्ट लेसन, फर्स्ट सेशन, फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था। बात समझ में आ रही? नहीं, बिल्कुल टेबल याद रखिएगा, स्क्वायर याद रखिएगा, क्यूब याद रखिएगा। अर्थमेटिक में स्क्वायर, टेबल और क्यूब का ही रूल होता है बेटा।
तो सबसे पहली चीज ये है कि यहाँ पर स्क्वायर अगर आपको याद है तुरंत आपको आंसर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं जैसा कि अभी हमने बताया था आपको, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बोला गया दूसरा टाइप जो बता रहा हूं, ये मैंने पहला टाइप आपको यहाँ पर बताया था, दूसरा टाइप देखिए, दूसरा टाइप देखिए इसका, देखिए 20% कमी होती, 20% का दोस्तों फ्रैक्शनल वैल्यू होता है कितना 1/5, ठीक है ना। तो यहाँ पर कमी को शो करेगा ये, ठीक। दूसरी बार जब ये 20% इंक्रीज करेगा तो क्या हो जाएगा 1/5, यानी कि यहाँ पर प्लस साइन यूज करेंगे। बात समझ में आ रही ना। हाँ, तो ये 5 से पहले कितना हुआ 4 हुआ, इसके बाद क्या हुआ 5 से क्या हुआ 6 हुआ, यानी कि इंक्रीज हुआ। बात समझ में आ रही दोस्तों, बिल्कुल समझने की कोशिश करिएगा। 25 आएगा मल्टीप्लाई करने पर, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर 24 आएगा दोस्तों, तो कमी आई यानी कि कितने की 1 की आएगी। ये 1 की कमी कितने पर आ रही है आपको, ये 1 की कमी दोस्तों आ रही 25 पर, मल्टीप्लाई करिए 100 से, क्योंकि आपको परसेंटेज निकालना है। बात समझ में आ रही ना। 24 जा कितना होता 100 होता, -4%, यानी कि ये भी कमी को शो कर रहा है। बात समझ में आ रही, दोनों में से कोई भी फॉलो करिएगा आप, आंसर आपका तत्काल आएगा, ठीक है ना। आपने परसेंटेज में पढ़ा होगा, जो लोग फॉर्मूला बेस्ड मैथ पढ़ाते हैं, क्या होता है सक्सेसिव परसेंटेज पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा, सक्सेसिव परसेंटेज आपने पढ़ा होगा। सक्सेसिव परसेंटेज में क्या होता है, इंक्रीज और डिक्रीज वैल्यू शो करता है। x प्लस वाई प्लस एक्स वाई डिवाइड बाई 100%, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, याद रखिएगा। कभी भी आप फंस जाइए फॉर्मूला याद रखिएगा, अगर जरा सा भी प्रॉब्लम कहीं फेस कर रहे हैं तो, ठीक है ना। तो दूसरा आपका आ जाएगा x माइनस वाई, और माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस होगा, एक्स वाई डिवाइड बाई 100%। बात समझ में आ रही, समझने की कोशिश करिएगा भाई। माइनस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई डिवाइड बाई 100, माइनस एक्स वाई डिवाइड बाई, चलिए मैं यहां पर ऐसे लिख दे रहा हूं 100%, ठीक है ना। बात समझने की कोशिश करिएगा। चौथा आपका ये फॉर्मूला, चौथा फॉर्मूला है माइनस एक्स माइनस वाई, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस होगा दोस्तों, तो एक्स वाई डिवाइड बाई 100%। यहां पर जो माइनस साइन है ध्यान रखिएगा, माइनस साइन जो है ये माइनस किसको शो करेगा, डिक्रीज को शो करेगा, किसको शो करेगा, डिक्रीज को शो करेगा। और जो ये प्लस साइन है ये इंक्रीज को शो कर रहा है, किसको शो कर रहा है, इंक्रीज को शो कर रहा है। बात समझिएगा, ठीक है ना। जहां पर प्लस साइन लगा वहां पर इसका मतलब है कि इंक्रीज परसेंट दिया हुआ है, जहां पर माइनस साइन लगा वहां पर डिक्रीज परसेंट लगा हुआ है। फिलहाल में हम यहाँ पर फॉर्मूला बेस्ड मैथ नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए हम इसका यूज यहाँ पर नहीं आपको बता रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फिर भी अगर मैंने आपको याद रहे इसलिए मैंने बता दिया, ठीक। चलिए आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन एन एग्जामिनेशन देयर वर 1200 बॉयज एंड 1000 गर्ल्स, 60% ऑफ द बॉयज एंड 50% ऑफ द गर्ल्स पास्ड, फाइंड द परसेंटेज ऑफ द फेल्ड। यानी कि दोस्तों बोला गया है एक परीक्षा में 1200 लड़के और 1000 लड़कियां थी, 60% लड़के और 50% लड़कियां पास हुई, ठीक है ना। असफल उम्मीदवारों का प्रतिशत ज्ञात करो। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या पता करना पड़ेगा, इसमें सबसे पहले नंबर ऑफ फेल्ड कैंडिडेट आपको निकालने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले क्या आया, बॉयज की बात आ रही, किसकी बात आ रही, बॉयज की बात आ रही। चलिए यहाँ पर मैंने बी फॉर बॉयज कर लिया और जी फॉर गर्ल्स कर लिया, बात समझ में आ रही ना। चलिए ठीक, बी फॉर बॉयज कितने हैं 1200, और जी फॉर गर्ल्स कितनी है बेटा, यहाँ पर गर्ल्स है आपकी 1000, कितनी है 1000। अब यहां पर बोला कि 60% ऑफ द बॉयज एंड 50% गर्ल्स पास्ड, तो हमें क्या बताना है, फेल्ड के लिए बताना, ठीक है ना। किसके लिए बताना, फेल्ड के लिए। तो यहां पर फेल्ड लिख देता हूं मैं, फेल्ड कैंडिडेट, ठीक है, फेल्ड कैंडिडेट। तो 60% अगर आपका यहाँ पर पास आउट हुआ तो कितने परसेंट फेल हो गया, 40% बॉयज फेल हो गए। तो 40% का दोस्तों फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 2/5, कितना होता है 2/5। 1000 में 50% गर्ल्स पास आउट है तो 50% फेल होगी। 50% का मतलब दोस्तों होता है कितना, 50% का फ्रैक्शनल वैल्यू, फटाफट आंसर कमेंट के माध्यम से आना चाहिए कि 50% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है दोस्तों। तो 50% का जो फ्रैक्शनल वैल्यू होता है वो 1/2 होता है, क्या होता है 1/2 होता है। आपके आंसर का मुझे इंतजार रहता है, जो भी मैं बात बोलूं फटाक से आपका आंसर आना चाहिए। कितना होता है 1/2 होता है दोस्तों, ठीक है ना। तो ये क्या है, फेल्ड कैंडिडेट। तो इसको अगर हम डिवाइड करते हैं 5 से तो कितने टाइम डिविजिबल होगा दोस्तों, 24 पंचे 120 होता है, यानी कि 240 होगा। बात समझ में आ गई। और इसको अगर हम कैंसिल मारते हैं तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 500 आएगा, कितना होगा 24 दूना 48 यानी कि 480, और यहाँ पर कितना हुआ ये 500। बात समझ में आ रही। तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जो फेल्ड है वो कितने हैं दोस्तों, आपको बताना है
100 प्लस 480 कितना हुआ 980। कितने कैंडिडेट फेल हुए 980। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट आपके पास कितने थे 1200 प्लस 1000 कितने थे। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट थे आपके पास 2200 2200। तो यहां पर हमें फेल का परसेंटेज निकालना, तो परसेंटेज फेल्ड का निकालना है, ठीक है ना। तो फेल्ड कैंडिडेट का परसेंटेज आप निकालिए। फेल्ड का परसेंटेज निकालेंगे तो 980 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई दोस्तों कितना करेंगे आप, डिवाइड बाई फटाफट जल्दी से जल्दी कितना करेंगे। आपके आंसर मुझे चाहिए, बिल्कुल चाहिए दोस्तों, बिल्कुल चाहिए, हमें अभी चाहिए, तत्काल चाहिए। आप लोग बोलते हैं तो अच्छा लगता है, हमें एनर्जी मिलती रहती है, ठीक है ना। हाँ फटाफट बोलिए, बिल्कुल। तो 980 में मल्टीप्लाई हमने कितने से किया था दोस्तों 100 से किया था, और फिर क्या किया, नंबर ऑफ टोटल कैंडिडेट कितने हैं 2200, तो 2200 से हमने डिवाइड कर दिया, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, खल्लास हो गया, ठीक है ना। अब इसको हम कैंसिल आउट मारते हैं तो बेटा कितने से कैंसिल होगा, 2 से मारते हैं, 2 11 आएगा, नीचे कितना ऊपर आएगा 490 आएगा, ठीक है ना। 11 से इसको कैंसिल मारो, 11 बन जाए 11, 11 4 जा 44 होता है, कितना बचेगा 5 बचेगा, 5 बचेगा, 50 हुआ। और फिर ये 44 टाइम्स यानी कि 4 टाइम्स और जाएगा, फिर कितना बचेगा 6 बचेगा, 6 बचेगा, तो पॉइंट लगा दीजिए 60 हुआ, ठीक है ना। और फिर कितना आएगा 44.55 फिर लगभग ऐसे कुछ आंसर आएगा 44.55% समथिंग, ठीक है ना। ये आपका आंसर रहेगा। तो इतने परसेंट स्टूडेंट क्या हुआ फेल हुए। बात समझ में आ गई। चलिए बात समझ में आ रही, सेशन में अच्छा लग रहा है, एंजॉय मिल रहा है, तो बिल्कुल लाइक करिए, कमेंट के माध्यम से हम तक आंसर पहुंचाइए, और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। स्टडी विद जितेंद्र सर चैनल को बिल्कुल याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके पास इस तरीके से, इन एन एग्जामिनेशन अ स्टूडेंट a student who gets 20% of the maximum marks fails by 5 marks. Another student who scores 30% of the maximum marks get 20 marks more than the passing marks. The necessary percentage required for passing is। दोस्तों एक परीक्षा में एक छात्र जो अधिकतम अंक का 20% प्राप्त करता है तो वो 5 अंकों से फेल हो जाता है, और अगर उसी परीक्षा में एक दूसरा विद्यार्थी अगर अधिकतम अंकों का 30% अंक प्राप्त करता है तो वो पास होने के निर्धारित अंकों से 20 अंक अधिक प्राप्त कर लेता है। तो पास होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या है, पास होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या है दोस्तों, फटाफट चलिए आइए सेशन में बने रहिएगा, कमेंट के माध्यम से अपने आंसर हम तक जरूर पहुंचाइएगा, अपनी प्रेजेंस बनाने के लिए लाइक करिएगा, और सेशन को बिल्कुल शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए ठीक है, चलिए कैंडिडेट कितने परसेंट आपका 20% मार्क्स गेन करता है तो वो फेल हो जा रहा है, कितने मार्क्स से फेल 5 मार्क्स से हो रहा है। अदर कैंडिडेट है जो सेम एग्जाम में 30% स्कोर करता है, 30% स्कोर करता है, वो क्वालिफाइंग मार्क्स से 20 मार्क्स अब यानी कि एक्स्ट्रा गेन करता है। बात समझ में आ रही दोस्तों, हाँ बिल्कुल। तो वही चीजें मैंने लिखी हुई, 20% जो पाया था वो 5 मार्क्स से फेल हुआ था, इसलिए उसके सामने माइनस साइन लगाया, और जो 30% स्कोर किया जिसने वो क्वालिफाइंग मार्क्स से 20 मार्क्स एक्स्ट्रा पाया तो उसके लिए हमने प्लस साइन यूज किया। बात समझ में आ रही दोस्तों। तो यहाँ पर 30 एंड 20 का जो डिफरेंस है दोस्तों कितना होगा बोलो, डिफरेंस जो होगा वो 10% का होगा। कितने का डिफरेंस होगा 10% का होगा। तो दोस्तों यहाँ पर डिफरेंस का कितने का होगा, ये 5 मार्क्स कम प्राप्त किया था और ये 20 मार्क्स एक्स्ट्रा पा लिया, तो कितना स्कोर हो गया, यानी कि डिफरेंस इनके बीच का 25 हुआ। कितने का डिफरेंस हुआ 25 का हुआ। तो दोस्तों 10% की वैल्यू अगर 25 है तो यही वैल्यू अगर मैं कहूं 1% की कितनी हो जाएगी, तो दोस्तों आप बता देंगे कि 1% की सर इसकी वैल्यू जो होगी वो 2.5 हो जाएगी। बात समझ में आ रही। तो ये 25 या 25, ये 25 का दोस्तों यहाँ पर मार्क्स है, क्या है मार्क्स है, ठीक है ना। हाँ तो 1% इक्वल टू अगर 2.5 मार्क्स होता है दोस्तों, तो यहाँ पर ये स्टूडेंट जो पहला वाला था ये कितने मार्क्स से फेल हुआ था, ये 5 मार्क्स से फेल हुआ था। बात समझ में आ रही ना, ये 5 मार्क्स से फेल हुआ था। तो 2.5 मार्क्स में 1% बनता है, तो दोस्तों 5 मार्क्स में कितने परसेंट बनेगा, 5 मार्क्स में कितने परसेंट बनेगा, तो सिंपल है आप दोस्तों बता देंगे कितना बनेगा 2% बनेगा।
बात समझ में आ गई। अगर 5 मार्क्स में 2% बनता है तो दोस्तों वो 5 मार्क्स से फेल हुआ था। कितने मार्क्स से फेल हुआ था? 5 मार्क्स से। तो इसका मतलब उसको कितने परसेंट मार्क्स और चाहिए थे? 2%, क्योंकि 5 मार्क्स के इक्वल में 2% रखा हुआ। तो इसका मतलब है पासिंग जो परसेंटेज होगा, वो पासिंग परसेंटेज होगा वो कितना होगा दोस्तों? 20 तो ऑलरेडी उसने गेन कर रखा था, 2% मार्क्स उसको और गेन करना था। इसका मतलब है कि उसको टोटल परसेंटेज क्वालिफाइंग चाहिए था 22। कितने परसेंट मार्क्स चाहिए थे क्वालिफाई होने के लिए? 22%। बात समझ में आ गई? तो दोस्तों लाइक जरूर हम तक भेजिएगा कमेंट के माध्यम से। सेशन कैसा चल रहा है, कैसा लग रहा है, क्या फील कर रहे हैं आप, तुरंत कमेंट के माध्यम से हम तक विचार अपने पहुंचाइएगा। और अगर अभी तक आपने सेशन को शेयर नहीं किया तो प्लीज शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आज का सेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है बेसिक क्वेश्चन का। ठीक है ना? तो बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ एक बार फिर से मैं कहूंगा कि चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चैनल का नाम है स्टडी विद जितेंद्र सर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से रहा आपकी स्क्रीन पर। In an examination, a candidate must secure 40% marks to pass. A candidate who gets to 220 marks fail by 20 marks. What are the maximum marks फॉर द एग्जामिनेशन? एक परीक्षा में एक उम्मीदवार को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक सुरक्षित होना चाहिए, यानी कि वो 40% मार्क्स अगर गेन करेगा तो भी वो क्वालिफाई माना जाएगा। बात समझ में आ रही ना? हाँ। तो एक अभ्यर्थी है जो कैंडिडेट है वो 220 नंबर प्राप्त करता है। कितने मार्क्स गेन करता है? 220, 220 अंक प्राप्त करता है और वो 20 अंकों से फिर भी फेल हो जाता है। 40% मार्क्स अगर गेन करे तो क्वालिफाई होगा। उसने 220 मार्क्स यानी कि 220 मार्क्स गेन किया तो उसने 20 अंकों से वो फेल हो जाता है। तो एग्जाम के लिए मैक्सिमम मार्क्स क्या है, यानी कि अधिकतम मार्क्स क्या है, अधिकतम अंक क्या है, पूर्णांक क्या है? बात समझने की कोशिश करिए। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर एकदम इजी वे में आपको बता दूंगा। 40% अगर मार्क्स उसको चाहिए, 40% अगर उसको मार्क्स चाहिए तो इसका मतलब है 220 तो वो पा चुका था, 20 अगर और वो पा लेता तो क्वालिफाई हो जाता। इसका मतलब ये 40% के बराबर वैल्यू है। कितने परसेंट के बराबर? 40% के बराबर। कितनी वैल्यू है? 240। बात समझ में आ गई? अगर ये 40% है, अगर दोस्तों मैं कह दूं यहाँ पर कि कोई भी चीज, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि परसेंटेज टॉपिक से अगर बात हो रही है, किसी भी चीज के लिए, किसी भी आर्टिकल, किसी भी वैल्यू, किसी के लिए दुनिया में जितनी भी चीजें है, अपने आप में हर वस्तु, हर आर्टिकल, हर चीज 100% होती है। कितने परसेंट होती है? 100% होती है। तो यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स को भी दोस्तों हमने क्या मान लिया? 100% मान लिया। बात समझ में आ रही? बिल्कुल। तो 40% की वैल्यू अगर 240 है दोस्तों, तो यहाँ पर 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 240 में 100 का मल्टीप्लाई करिए और क्या करेंगे आप? 40 से डिवाइड कर दीजिए। 40 से 240 को डिवाइड करिए तो 46 या 240 होता है। तो दोस्तों इस तरीके से इसका आंसर आएगा 6 मल्टीप्लाई बाई 100, यानी कि 600 आपका आंसर होगा। बात समझ में आ गई दोस्तों? बिल्कुल यही इसका आंसर होगा। तो इस एग्जाम के लिए जो मैक्सिमम मार्क्स होने चाहिए वो दोस्तों कितने होने चाहिए? वो आपके होने चाहिए 600। बिल्कुल समझ में आया? बिल्कुल समझ में आना चाहिए आपको दोस्तों। चलिए लाइक कमेंट शेयर बिल्कुल करना ना भूलिएगा। और अगर अभी तक चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चैनल का नाम है स्टडी विद जितेंद्र सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। इन एन एग्जामिनेशन 65% ऑफ द स्टूडेंट्स पास्ड इन मैथमेटिक्स, 48% पास्ड इन फिजिक्स and 30% passed in both. How much percent of student failed in both the subject? यानी कि एक परीक्षा में 65% छात्र गणित में, 48% भौतिकी में और 30% छात्र दोनों परीक्षाओं में पास हुए, उत्तीर्ण हुए। ठीक है ना? बात समझ में आ रही? 65% गणित में पास हुए और 48% भौतिकी में पास हुए और 30% दोनों परीक्षाओं में पास हुए। बात समझ में आ रही? हाँ। तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र फेल हुए? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन दोस्तों। चलिए आइए देखते हैं। अपने कमेंट हम तक भेजिएगा, अपनी लाइक के माध्यम से प्रेजेंस बनाए रखिएगा और चैनल को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल का नाम है स्टडी विद जितेंद्र सर। ठीक है ना? तो ये पहला जो डायग्राम हमने बनाया है ये 65% इसमें मेंशन करते हैं। 65%, ये 65% कैसे है? ये पास्ट कैंडिडेट है। कैसे है? पास्ट कैंडिडेट है। और नेक्स्ट जो डायग्राम है दोस्तों ये 48% का है। कितने का? 48% का है
और इसमें भी पास्ट कैंडिडेट कैसे हैं, पास्ट कैंडिडेट। और ये जो पहला वाला जो डायग्राम है दोस्तों, ये किसके लिए है, ये मैथ्स के लिए है, मैथमेटिक्स के लिए है, ठीक है ना। और सेकंड जो डायग्राम है दोस्तों, ये किसके लिए है, ये फिजिक्स के लिए है, फिजिक्स के लिए, ठीक है ना। हाँ, यानी कि भौतिकी के लिए। अब यहां पर बात आती है 30%, तो ये दोस्तों 30% भी 30% 30% ये भी पास्ट कैंडिडेट है। कैसे, पास्ट कैंडिडेट, बोथ सब्जेक्ट। बात समझ में आ रही दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर अगर हम पढ़ते हैं, अगर हमसे पूछा गया फेल्ड स्टूडेंट्स फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट्स, ठीक है ना। हाँ, तो बोथ सब्जेक्ट क्या करेंगे, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है दोस्तों, तो 100 फेल्ड के लिए बताना है, तो 100 से हमें पास वालों को सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो कितना होगा, 65 प्लस 48, 65 प्लस 48 और माइनस कॉमन जो है 30%। बात समझ में आ रही दोस्तों। जी हाँ, बिल्कुल बने रहिए, सेशन में एंजॉय करिए, मस्ती करिए, फन करिए, अपने कमेंट के माध्यम से हम तक अपने आंसर पहुंचाइएगा और लाइक के माध्यम से प्रेजेंस पहुंचाइएगा। और चैनल को अगर अभी तक शेयर नहीं किया है, सेशन को अभी तक शेयर नहीं किया है, तो प्लीज सेशन जरूर कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करिएगा। और चैनल का नाम याद रखिएगा, स्टडी विद जितेंद्र सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपनी कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं। चलिए 65, ये 48 माइनस 30 दोस्तों कितना बनेगा, यहाँ पर 18 होगा। 18 एंड 65 कितना हो जाएगा दोस्तों, 83 होगा। कितना होगा, 83 होगा। बात समझ में आ रही। तो 100 माइनस अगर 83 करेंगे तो कितना बचेगा, 17%। कितना बचेगा, 17%। तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र फेल हुए, 17% फेल हुए। बात समझ में आ गई दोस्तों। ये रहा आपका ये यूनिक मेथड आपके लिए बेहद आसान, और लगातार सेशन में बने रहिएगा। अगली ट्रिक्स के साथ अगला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। ये देखिए स्क्रीन पर, इन एन एग्जामिनेशन इन विच फुल मार्क्स वर 500, A got 10% less than B, B got 25% more than C got 20% less than D. If A got 360 marks, what percentage of full marks was obtained by D? इसका मतलब ये है दोस्तों, साफ लिखा हुआ है, एक परीक्षा में जिसमें पूर्ण अंक 50 थे, सॉरी 500 थे, किसी परीक्षा का जो पूर्ण अंक का मतलब पूर्णांक था, जो मैक्सिमम मार्क्स था वो कितना था, 500 यानी कि 500। ए को बी से 10% कम मिला, क्या मार्क्स, ए को बी से 10% कम मार्क्स मिला, बी को सी से 25% अधिक अंक मिला, सी को डी से 20% कम अंक मिला। यदि ए को 360 अंक मिले हों तो डी द्वारा पूर्ण अंकों का कितने प्रतिशत प्राप्त किया गया। बात समझ में आ रही दोस्तों, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अपने सेशन पर लौट कर वापस, अपने कमेंट के माध्यम से आंसर हम तक जरूर पहुंचाइएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में। सबसे पहली चीज, यहाँ पर जो डाटा आपके सामने दिया गया उस पर थोड़ा सा विचार करिएगा। यहाँ पर दोस्तों दिया, इफ ए गॉट 360 मार्क्स, कितना मार्क्स पाया वो, 360, कितना पाया, 360 मार्क्स पाया, कितना पाया, 360, ये रहा आपका 360। तो ए ने जो गेन किया, मार्क्स ऑब्टेन किए, वो 360 थे। कितने थे, 360 मार्क्स। बात समझ में आ रही ना, बिल्कुल समझ में आना भी चाहिए। 360 मार्क्स उसने गेन किया। इसके बाद फिर क्या हुआ दोस्तों, फिर ये बोला गया कि बी गॉट 25% मोर देन सी, सी का 25% अधिक बी को, फिर इसके बाद सी को डी से 20% कम मिला, ए को मिला 360। बात समझ में आ रही दोस्तों, बिल्कुल समझ में आना भी चाहिए। अब यहां मैं बी के लिए निकाल रहा हूं, किसके लिए निकाल रहे हैं, बी के लिए निकाल रहे हैं। तो जो बी को मिला है, एक बार क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं, ए को बी से 10% कम मिला, ए को बी से 10% कम मिला। बात समझ में आ रही ना, ए को जो मिला है वो बी से 10% कम मिला है। तो यानी कि ए गॉट 10%। एक मिनट, चलिए आप कमेंट करिए, मैं आता हूं वापस, थोड़ा सा इसको इरेज कर दूं।
हाँ चलिए। हम्म, जल्दी से जल्दी आप, हाँ पहुंचिए। इन एन एग्जामिनेशन इन विच फुल मार्क्स वर 500, ए गॉट 10% लेस देन बी। ठीक है ना, बिल्कुल। ए को यानी कि बी से 10% कम मिला है, तो ए को मिला कितना है, चलिए ए को जो मिला है वो दोस्तों मिला है 360 मिला है। ठीक है ना, बी से 10% कम मिला है, तो इसका मतलब बी को कितना मिल रहा है, यानी कि बी का जो 90% है वो किसको मिला है, ए को मिला है। कितना मिला है, 360 मिला है। ठीक है ना, जो ए को मिला है वो बी से 10% कम मिला है, यानी कि बी का 90% इसको मिला है। तो यानी कि इसको सिंपल करेंगे, 9 चौको 36, यानी कि कितना हो जाएगा, बी को इसका मतलब है मिलेगा 400। बी को दोस्तों कितना मिलेगा, 400 मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, बी गॉट 25% मोर देन सी। बी यानी 25% अधिक पाया है किससे, सी से। तो इसका मतलब है सी का 125% पाया है कौन, 125% पाया है बी, यानी कि ये 400। ठीक है, 25 चौको 100, 25 चौको 100, 25 पंचे 125, 5 अट्ठे 40। ठीक है ना, सी की वैल्यू कितनी हो गई, 80 का मल्टीप्लाई 4 से करिए दोस्तों, कितना हो जाएगा, 320 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 320 हो जाएगा। ये सी की वैल्यू आ गई। इसके बाद सी गॉट 20% लेस देन डी। इसका मतलब है कि डी से 20% कम मिला है किसको, सी को। तो इसका मतलब है डी का 80% ही मिला है किसको, सी को, 320 मिला है। तो डी को इसका मतलब कितना, तो 320 का 100 डिवाइड बाई कितना होगा, 80, 8 चौको 32, कितना हुआ दोस्तों, डी को मिला 400। कितना मिला, डी को 400। ठीक है ना, डी को 400 मिला। अब आपको बताना क्या है, डी द्वारा पूर्णांक का कितने प्रतिशत मिला, यानी कि जब डी को मिला 400, तो परसेंटेज अगर आप दोस्तों निकालेंगे तो 400 मल्टीप्लाई बाई 100, कितने पर, टोटल आपका था 500। कितना था, 500। बात समझ में आ रही, तो 5 बन जा 5, 5 8 तीजा कितना हुआ, 5 8 जा 5 8 जा 40, यानी कि 80 आएगा। 80% मार्क्स गेन किया, किसने गेन किया, ये डी द्वारा। बात समझ में आ रही, तो डी द्वारा पूर्णांकों का कितने प्रतिशत प्राप्त किया गया, 80%। कोई डाउट किसी का, चलिए मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। यहां पर रिपीट करने की अगर बात कही जाए तो ए को 360 मार्क्स मिला, 360 मार्क्स मिला, और इसके बाद बोला गया ए गॉट 10% लेस देन बी, यानी कि बी से 10% इसको कम मिला, किसको, ए को। तो इसका मतलब बी का 90% ही इसको मिला। तो बी का 90% अगर निकालेंगे तो 360 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है ना, बात समझ में आ रही, तो सिंप्लीफाई किया, 90 से हमने कैलकुलेट कर दिया इसको, 90 से अगर हमने डिवाइड किया, 90 से डिवाइड किया हमने 360 को, तो 4 टाइम्स डिविजिबल है। बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 4 का मल्टीप्लाई 100 से होगा, यानी कि 400 आ गया। बात समझ में आ रही, इसके बाद बोला गया कि बी गॉट 25% मोर देन सी, यानी सी से 25% अधिक पाया कौन, बी। तो सी का 25% परसेंटेज में कोई भी चीज अपने आप में अगर 100% है, तो 25% अगर इसने अधिक पाया तो इसका मतलब 125% पाया। तो सी का 125% अगर मिला है किसको, बी को, कितना, 400। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 25 5 जा 125, 25 8 जा कितना हुआ, 25 चौको 100। हाँ, इसको सिंप्लीफाई कर लिया, 25 चौको 100, 25 पंचे 125, फिर 5 से इसको काट दिया, 5 अट्ठे 40, एक जीरो लगा दिया, यानी कि सी की वैल्यू हो गई 80 मल्टीप्लाई बाई 4, यानी कि 320। बात समझ में आ रही, 320। इसके बाद क्या हुआ, 80%, डी का 80% मिला किसको, सी को। क्यों, क्योंकि सी को जो मिला है वो डी से 20% कम मिला है, तो डी का 80% ही तो मिला सी को। तो डी का 80% दोस्तों कितना है, 320 जो सी को मिला है। तो 320 कैलकुलेट करिए, डी के लिए कितना होगा, 320% के लिए क्या होगा, 100 का मल्टीप्लाई डिवाइड बाई कितना होगा दोस्तों, 80 होगा। तो 80 से डिवाइड करेंगे 320 को, कितने टाइम्स डिविजिबल होगा, 4 टाइम्स। तो 4 का मल्टीप्लाई दोस्तों करेंगे कितने से, 100 से करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 400। बात समझ में आ रही, यानी कि डी को जो मिला है वो 400 मिला। बात समझ में आ रही, तो कितने परसेंट मिला, आउट ऑफ मैक्सिमम मार्क्स, तो कितना हुआ, मैक्सिमम मार्क्स दोस्तों 500 है। ठीक है ना, मैक्सिमम मार्क्स मैं यहां पर मेंशन कर दूं, मुझे लग रहा है ऐसा,
कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि सर कहां से आ गया। मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर 500, ठीक है ना। हाँ, तो 400 इंटू 100 डिवाइड बाई 500 कैलकुलेट पर करने पर कितना है 80%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है 80%। बात समझ में आ गई दोस्तों? बिल्कुल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, कमेंट के माध्यम से अपनी व्यूज विचार हम तक जरूर भेजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। इन एन एग्जामिनेशन 80% ऑफ द बॉयज पास्ड इन इंग्लिश एंड 85% पास्ड इन मैथमेटिक्स while 75% passed in both. If 45 boys failed in both, the number of boys who sat for the examination was, यानी कि परीक्षा में, किसी परीक्षा में 80% लड़के अंग्रेजी में और 85% गणित में पास हुए, ठीक है ना, जबकि 75% दोनों में पास हुए। अगर दोनों में 45 बच्चे फेल हो गए हो, 45 विद्यार्थी फेल हो गए हो, तो परीक्षा में बैठने वाले लड़कों की संख्या क्या थी? बात समझ में आ रही? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर से अगले सॉल्यूशन के लिए। यहां पर मैंने जो डायग्राम ड्रॉ किया है, ये पहला डायग्राम है और ये आपका रहा दूसरा डायग्राम। तो पहला डायग्राम में क्या दिया है दोस्तों, यहाँ पर दिया है ये 80%, क्या दिया है 80%, 80% स्टूडेंट यहाँ पर पास्ड हैं। और सेकंड डायग्राम में बोला गया है बेटा कितना 85%, तो 85% में भी क्या है पास्ड कैंडिडेट है। बात समझ में आ रही? फर्स्ट जो डायग्राम है आपका वो किस लिए है? फर्स्ट डायग्राम आपका इंग्लिश के लिए है और सेकंड डायग्राम जो है आपका मैथमेटिक्स के लिए है, ठीक है ना। और इसके बाद बोथ सब्जेक्ट में पास होने वाली कैंडिडेट कितने? 75, कितने? 75%, 75% ये भी पास। क्लियर हुआ ना? बिल्कुल। तो हमें क्या बताना है? नंबर ऑफ फेल परसेंटेज। अगर मैं फेल परसेंटेज निकाल दूं, चूंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट हमको कौन से दिए हैं? फेल वाले, तो यहां पर मैं फेल्ड का परसेंटेज निकालता हूं। फेल्ड का परसेंटेज दोस्तों मैं निकाल रहा हूं यहां पर, ठीक है ना। फेल्ड का परसेंटेज अगर आप निकालते हैं, चलिए फटाफट बताइएगा, फटाफट फटाफट बताइए क्या आएगा। फेल्ड का परसेंटेज क्या होगा? फेल्ड फेल्ड परसेंटेज अगर आप निकालेंगे तो दोस्तों 100 माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 80 प्लस 85 और माइनस 75 करना पड़ेगा, ठीक है ना दोस्तों। बात समझ में आ रही? बिल्कुल आगे बढ़ते रहिएगा। तो यहाँ पर 100 माइनस दोस्तों हो जाएगा कितना? 85 माइनस 75 मीन्स 10 बचेगा। 80 प्लस 10 कितना हुआ? 90 हुआ। बात समझ में आ रही? चलिए आगे बढ़ते हैं। 100 माइनस 90 करेंगे तो कितना दोस्तों हो जाएगा? 10%। इसका मतलब है 10% स्टूडेंट फेल हो गए। तो ये 10% स्टूडेंट जो फेल हुए हैं वो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 45। इट मींस ये जो फेल्ड कैंडिडेट हैं, फेल्ड परसेंटेज है वो 10% इक्वल है 45 के। 10% अगर इक्वल है 45 के तो हमें बताना क्या है? परीक्षा में बैठने वाले बच्चे, यानी कि हमें 100% बताना होगा, ठीक है ना। तो क्या होगा? 45 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई कितना होगा दोस्तों? 10। तो कितना आ जाएगा आंसर? 450। यानी कि परीक्षा में बैठने वाले बच्चे कितने थे? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे? 450। बात समझ में आ रही? 450 विद्यार्थी थे। कितने थे? 450 विद्यार्थी थे। कोई डाउट किसी का? चलिए आगे बढ़ते हैं। सेशन में लगातार व्यूज, कमेंट और आपकी प्रेजेंस हम तक जरूर पहुंचती रहे। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके। और सब्सक्राइब भी करिएगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा वीडियोस, कंटेंट, अच्छे से अच्छे कंटेंट लेकर के, क्वेश्चंस लेकर के हम आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सके। बिल्कुल दोस्तों आगे बढ़ते इसी क्वेश्चन के साथ। ये रहा स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। In an election between two candidates, 75% of the voters cast their votes, out of which 2% votes were declared invalid. A candidate got 9261 votes, which were 75% of the valid votes. The total number of voters enrolled in the voter list was. मतलब इसका दोस्तों ये है, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने वोट डाले, जिसमें से 2% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। एक उम्मीदवार को 9261 यानी कि 9261 वोट मिले, जो वैध वोटों का 75% था। क्या था? वैध वोटों का 75% था। मतदाता सूची में नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या की थी, यानी कि नंबर ऑफ वोटर्स इन वोटर लिस्ट। बात समझ में आ रही दोस्तों? बिल्कुल समझते जाइएगा चीजों को।
यहां पर अगर मैं बात करूं दोस्तों, अगर मैंने मान लिया कि वोटर लिस्ट में कैंडिडेट थे कितने, मैंने मान लिया 100 थे, कितने थे 100 थे, ठीक है ना, जिसमें से 25% ने वोट नहीं डाले, तो इसका मतलब है कितने ने डाले, 75 ने डाले। फिर इसमें से ये इसका मतलब है इतने की क्या हुई दोस्तों, वोटिंग हुई, क्या हुई, वोटिंग हुई। इसमें से 2% वोट जो थे वो इनवैलिड हो गए, क्या हो गए, इनवैलिड हो गए, ठीक है ना। इसका मतलब जो 75 का अगर 2% आप निकालेंगे तो दोस्तों 1.5 होगा, कितना होगा, 1.5। इट मीन 73.5 बचेगा, क्या बचेगा, 73.5। ये दोस्तों क्या होगा, जल्दी से बताइए क्या होगा, वोटिंग होने के बाद में अगर उसमें से इनवैलिड वोट हटा दिया जाए तो इसका मतलब है वो वोट कैसा होता है, जल्दी से जल्दी कमेंट करिएगा। वो जो वोट होता है दोस्तों वो वैलिड वोट होता है, कैसा होता है, वो वैलिड होता है। और जो जीत और हार होती है वही दोस्तों वैलिड वोट पर ही होती है, वो किस पर होती है, वैलिड वोट पर ही होती है। तो यहाँ पर दोस्तों एक रनर कैंडिडेट है और एक विनर कैंडिडेट है, एक रनर है और एक विनर है। तो जो विनर कैंडिडेट है वो 75% वोट पा लेता है, इसका मतलब रनर जो है वो बेचारा 25% वोट ही पाता। बात समझ में यहाँ तक आ गई सभी के, चलिए अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई तो 100% बात आपको आगे समझ में आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा यहाँ पर, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि अगर उसने 75% वोट पाया, 75% वोट पाया किसने, जीतने वाले कैंडिडेट ने, तो उसको वोट कितना मिला, 9261, कितना मिला, 9261, 75%। अगर कह दूं अगर उसको 75% के बराबर इतना वोट मिलता है तो भैया वैलिड वोट कितना होगा, वैलिड वोट कितना होगा, वैलिड वोट 9261 इंटू 100 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा दोस्तों, 75, 25 या 75 हो जाएगा और 25 चौको 100 हो जाएगा। 3 से डिवाइड करिएगा, 3 3 जा 9 हो गया और 0 3 8 जा 24, 2 रिमाइंडर यानी कि 21, 3 7 जा कितना हुआ, 3 7 जा 21। बात समझ में आ गई दोस्तों, आपस में इनका मल्टीप्लाई करा दीजिए, 4 7 जा कितना हुआ, 28 हुआ, 4 8 जा कितना हुआ, 32 प्लस 2 यानी कि 34 होगा और 4 3 जा 12। बात समझ में आ गई दोस्तों, 12,348 वोट कैसा है, ये वैलिड है। तो दोस्तों आपको पता है कि वैलिड वोट है तो इसका मतलब ये है कि ये 73.5% के इक्वल होना चाहिए, 1 2 3 4 8। बात समझ में आ गई, ये भी कैसा वोट है, वैलिड है, और ये भी वोट कैसे हैं, वैलिड है। तो इसका मतलब ये आपस में इक्वल होना चाहिए, बोलो हाँ या ना, बिल्कुल होना चाहिए। तो अगर 73.5% के इक्वल ये वैल्यू है तो हमको निकालना क्या है, नंबर ऑफ कैंडिडेट, यानी कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट इन वोटर लिस्ट। वोटर लिस्ट में कैंडिडेट कितने थे आपको ये बताना है, क्या बताना है, वोटर लिस्ट में कितने कैंडिडेट थे, यानी कि आपको अब 100 पर पहुंचना है, कितने पर पहुंचना है, 100% पर पहुंचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों 1 2 3 4 8 मल्टीप्लाई बाई 100 अगर कर दिया जाए और डिवाइड बाई कर दिया जाए कितना, 73.5, पॉइंट हटा दीजिए यहां से और 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बोलो सही है ना, हाँ बिल्कुल सही। थोड़ा सा क्वेश्चन यहां पर कैलकुलेटिव होता हुआ आगे बढ़ते हैं। अब अगर इसको सिंपल किया जाए दोस्तों, सिंपल होने के लिए बहुत ही आपको चालाकी से कैलकुलेशन करना पड़ेगा, आपको पता होना चाहिए कि यहां पर किस नंबर से कौन सी वैल्यू, हाँ बिल्कुल कौन सी वैल्यू यहां पर कैंसिल हो सकती है। तो यहां पर अगर मैं करूं, अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करूं, कितने से डिवाइड करूं, 7 से, 7 बन जा 7 0, 7 5 जा 35, ठीक है ना, 105 हुआ। 7 से इसको डिवाइड करो भाई, 7 बन जा 7, कितना हुआ 5, 53, 7 सते 49, कितना हुआ 7 सते 49, बचा कितना 4, 44 हुआ, 7 छंग 42, 2 बचा, 7 चौको 28। दोस्तों बात समझ में आ गई। फिर इसके बाद आप काट दीजिएगा, 7 से ही फिर काटिएगा, 15 बार जाएगा, ये कितने बार जाएगा, 15 बार जाएगा। चलिए इसको डायरेक्ट काटते हैं, तो 7 दूना 14 हुआ, 3 बचा, 7 बना 35 हुआ, 1 बचा, 7 दूना 14 हुआ। फिर कटेगा दोस्तों, किससे कटेगा, ये 3 से कटेगा,
3 5 15, 3 अट्ठे 24, 3 चौको 12, ठीक है ना। 5 से भी काट दीजिएगा इसको, 20 पंचे 100 होता है और ये हो जाएगा 200। तो इस तरीके से जो कैलकुलेशन हुआ थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता हुआ, 84 मल्टीप्लाई बाई 200 इक्वल टू 84 दूना 168 होता है, 2 जीरो चिपकाइए, 16,800। यानी कि नंबर ऑफ जो वोटर्स थे वोटर लिस्ट में मतदाता सूची में कुल मतदाताओं की जो संख्या थी वो दोस्तों कितनी थी, 16,800। बात समझ में आ गई? बिल्कुल जी हाँ। तो लगातार सेशन में बने रहिएगा, एंजॉय करिए, मस्ती करिए, लगातार लाइक कमेंट के माध्यम तक हम तक पहुंचने की कोशिश करिएगा, अपने व्यूज हम तक भेजते रहिएगा, प्रेजेंस बनाए रखिएगा अपनी लाइक के माध्यम से। और अगर अभी भी सेशन को शेयर नहीं किया तो बिल्कुल सेशन को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल का नाम है स्टडी विद जितेंद्र सर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन इस तरीके से ये रहा स्क्रीन पर आपके, इन एन इलेक्शन देयर वर टू कैंडिडेट्स, a candidate got 38% of votes and lost by 7200 number of votes, the total number of valid votes were। यानी कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे जिसमें एक उम्मीदवार को 38% वोट मिले और वो 7200 वोटों से हार गया। वैध मतों की कुल संख्या क्या थी? एकदम हलवा क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए फटाफट, जल्दी से आपके क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। यहां पर अगर दोस्तों बता दिया जाए इस तरीके से कि आप 100 वोट्स मान लीजिए, टोटल कितना वोट मानिए, 100। इसके बाद कोई भी वोट होता है, वैलिड की बात कर रहा हूं, उसमें एक विनर बनता है और एक रनर बनता है। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल। दो कैंडिडेट में से एक को 38% वोट मिला तो ऑब्वियस सी बात है कि आधे से कम मिला तो ये रनर कैंडिडेट ही होगा। तो इसका मतलब है जो विनर होगा वो कितने परसेंट पाया होगा, 62% पाया हो गया होगा। बात समझ में आ रही है ना? बिल्कुल। परसेंट आप लगाइए या ना लगाइए, बात में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। बात समझ में आ रही ना? बिल्कुल। चूंकि आगे हमने ऊपर परसेंटेज नहीं लगाया, 100 ही लिखा हुआ है। तो अगर मैं इसकी बात करूं यहाँ पर, तो इसको मिला है 38%। कितना मिला? 38%। इसको मिला 62%। ठीक है ना? आप समझ में आ रहा? ठीक। तो 62 हुआ, इसका 38%, 38 हुआ। क्लियर हुआ ना? इसके बाद ये बोला गया कि वो 7200 वोट से हार गया। कौन हारा? वो कैंडिडेट। तो इसका मतलब है जो इनके बीच का डिफरेंस होगा वही हार जीत का अंतर कहलाएगा। बात समझ में आ रही? तो 12 से 8 गया दोस्तों, 4 बचेगा, और 5 से 3 गया, 2 बचेगा। यानी कि 24 यूनिट से हार जीत हुई। कितने यूनिट से हार हुई? 24 यूनिट से हार हुई। बात समझ में आ रही है? तो 24% लगाना चाहो तो लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 24 यूनिट का मतलब है दोस्तों यहाँ पर कितना, 7200। कितना? 72। एक यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा? 300 यूनिट। बात समझ में आ रही है? तो 100 यूनिट का मतलब क्या हुआ दोस्तों? 100 यूनिट का मतलब हुआ 100 यूनिट का मतलब हुआ 300 में मल्टीप्लाई बाई 100, यानी कि 3 और 4 जीरो चिपकाए, यानी कि 30,000। तो इस इलेक्शन में जो टोटल वोट्स थे, वैलिड वोट्स, वैध मतों की कुल संख्या वो कितनी थी? 30,000। बात समझ में आ गई दोस्तों? तो बिल्कुल सेशन कैसा लगा, आपने क्या फील किया, अपने व्यूज हम तक कमेंट के माध्यम से जरूर भेजिएगा और अपनी प्रेजेंस को एक बार दोहरा दीजिएगा लाइक के माध्यम से। और अगर आपने सेशन को शेयर नहीं किया तो फाइनली अब सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल का नाम है स्टडी विद जितेंद्र सर। और अब यहीं से इस सेशन का लास्ट होता है, यानी कि अब मिलेंगे अगले सेशन को लेकर के हम अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलते हैं, टाटा बाय बाय, थैंक्स ऑल ऑफ यू।